ऊंचे डांडो तुमनी शिव जावा, ये ऊंची ऊंची डांडो तुमनी शिव जावा, ये गाड़ी कोलो तुम छांटी जावा, ये गाड़ी को तुम छांटी जावा, देखण देवा मैं ता कोई मुलुक, अब देखण देवा मैं ता मुलुक। अपनी विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान के लिए जाने जाने वाले उत्तराखंड की पारंपरिक संस्कृति में दिल को छूने वाले मांगल गीतों का अपना विशेष महत्व है। उत्तराखंड में विवाह की कोई भी ऐसी क्रिया नहीं होती जो मांगल के बिना पूरी हो। मांगल गीत विवाह के विविध पक्षों को ही नहीं बल्कि विवाह के भावनात्मक स्वरूप की भी सुंदर सजीव व्याख्या प्रस्तुत करते हैं। पहले आप इस मांगल गीत को सुनिए। तुमनी शिव जावा, ये ऊंची ऊंची डांडो तुमनी शिव जावा, ये गाड़ी कोलो तुम छांटी जावा, ये गाड़ी को तुम छांटी जावा, देखण देवा मैं ता कोई मुलुक, अब देखण देवा मैं ता मुलुक। पहाड़ में विवाह के प्रत्येक पक्ष मंगल स्नान, श्रृंगार, हल्दी हाथ, बारात स्वागत, 7 फेरे, न्यूताई, कन्यादान, बेटी की विदाई से लेकर धारा पुजाई तक हर वैवाहिक क्रिया में अलग अलग सुंदर मांगल गीत होते हैं। पहले कन्या पक्ष की महिलाएं मांगल गीतों को तैयार करने के लिए शादी से पहले कई दिनों तक रिहर्सल किया करते थे, लेकिन आज समय की कमी और आधुनिकता की दौड़ में मांगल गीतों की विद्या विलुप्त होती जा रही है। ये को महत्व मतलब शादी पर जब बेटी शादी होनी तो कई हिसाब से तेंगू पहले मंगल स्नान होनो, तब पहले हल्दी हाथ होनो, मंगल स्नान होनो, वे पर जेवर जो बिल गोलो हम मतलब श्रृंगार होनो, तब वे बाद दूरी अर्घ होनो, वे बाद विंगो न्यूताई होली, फिर सुख दान होनो, कन्यादान होनो, तब विंग फेरा होला, तब वे बाद लास्ट विंग विदाई होनी। ये पर हमारी महत्व चुके कन्या पर। कल तो लोग तनी भी चलना क्या तनी भी चलना पड़ता। हम तो हमारी संस्कृति पहले पुरानी ये चाहिए कि पूर्व बामण अंचो, बाजगिरी अंचो, ढोल दमो अंचो, आजकल तो डुंग डेंगल सब चुनाव पर पहले हमारे लोगों को पीपर बाज छो, सबसे पहले चौक में सुन छो, जब सुबह बजो छो तो पूरी लोग बेटी बुआरी सब माने आंखों में आंसू आ जाए कि यह धुन देखी तो सब लोगों को आंखों में आंसू आ जाए। संस्कृति थोड़ा भी वनडे में भी कारबार अड़ियों ब्यो पर ये मांगल गावा क्या डीजे तथा कौन ना पड़ा तो लोग अभी सुनना। पूरे उत्तराखंड में मांगल और कुमाऊं में इन्हें सगुन आखिर कहते हैं। ये धीरे धीरे विलुप्त हो रही है, परंपरा विलुप्त हो रही है और विलुप्त होने का ये मतलब नहीं है अर्थ महत्वपूर्ण नहीं थी, बहुत महत्वपूर्ण थी ये, लेकिन महत्वपूर्ण होते हुए भी विलुप्त हो रही है तो इसका पुनर्जागरण बहुत जरूरी है। देहरादून में माधुरी बरतवाल और कुछ लोगों ने इसमें कोशिश की है तो देहरादून में तो पुनर्जीवित हो रही है, लेकिन गांव में ये परंपरा मर रही है और गांव इस परंपरा ऐसा नहीं है। चमोली के पौड़ी के हर क्षेत्र में इसकी गायकी अलग है, चमोली के पिंडर घाटी में अलग है, मंदाकिनी घाटी में अलग है, नंदाकिनी में अलग है, धौली में अलग है, टिहरी के लस्तर में अलग है, उत्तरकाशी में अलग है, रवाई में अलग है। तो जो इतनी बहुत ही कीमती जो परंपरा गायकी की थी और बहुत अच्छा लगता था मांगल में, वो शादी के अवसर पर ढोल दमाऊ के साथ मंत्रोच्चार के साथ ये परंपरा, ये वैदिक मंत्रोच्चार की परंपरा से जुड़ी हुई परंपरा है, ये विलुप्त होती जा रही है। उत्तराखंड की संस्कृति में मांगल गीतों के विलुप्त होते अनमोल खजाने को दोबारा तराशने और पुनर्जीवित करने की भी अब पहल शुरू हो गई है। केदारनाथ क्षेत्र के मांगल गीतों को संरक्षित करने के लिए उन्हें लिपिबद्ध किया जा रहा है। इसके साथ ही महिलाओं को पारंपरिक मांगल गीतों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है और प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जा रही हैं। दूरस्थ गांव में बड़ी संख्या में महिलाओं ने मांगल गीतों के प्रशिक्षण और प्रतियोगिता में भाग लेकर मांगल गीतों के प्रति
अपने प्यार और आकर्षण को भी दिखाया है। ये मांगल गीतों की पौराणिक पुरानी परंपरा है जो लगभग 50 साल पहले आम जन में केदार घाटी के गांवों में प्रचलित थी। शादियों में इनका प्रयोग होता था और ये मांगल गीत सिर्फ जो अभी जो प्रचलित हैं वो हल्दी हाथ वाले मांगल गीत प्रचलित हैं, जबकि हमारे यहाँ पौराणिक परंपरा में मेहमान के आने से पहले न्योतेर से शुरू होकर के और धारा मंगरा पुजाई तक के ये मांगल गीत इसके हैं वो होते थे। तो हमने ये कोशिश करी है कि जो इसके गायक अभी बचे हुए हैं उनसे इनको नए पीढ़ी के बच्चों को इनको सिखाने का काम किया। दूसरा इसका इस वर्कशॉप और इस मेले का सबसे महत्वपूर्ण काम अभिलेखीकरण है और हमने इन मांगल गीतों को कागज़ों पर, ऑडियो फॉर्मेट में और वीडियो फॉर्मेट में तीनों में हमने इनका अभिलेखीकरण कर दिया है ताकि आने वाले भविष्य के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए ये मांगल गीत अभिलेखों में भी सुरक्षित रहें। और ये जो प्रशिक्षण शिविर चला है इसके द्वारा ये जगह जगह गांव-गांव जाएं। और इसको हमने एक तीसरा मोड किया है कि हमारे पास मंदाकिनी की आवाज़ एक कम्युनिटी रेडियो है, इसके द्वारा इसका 1 घंटे रोज़ प्रसारण होता है और इस प्रसारण के द्वारा हमारी विधानसभा और हमारे ज़िले और गढ़वाल के अन्य हिस्सों के लोग जो देश और दुनिया में दूर दूर रहते हैं वो इस मांगल की इस पौराणिक परंपरा को सीखने की कोशिश करेंगे, उसको याद करेंगे और उसको ओरिजिनल फॉर्मेट में गाएंगे। याद कीजिए, कुछ समय पहले बिहार की लोकप्रिय गायिका मैथिली ठाकुर ने गढ़वाली मांगल गीत गाकर उत्तराखंड ही नहीं बल्कि देश भर के लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया था। आज उत्तराखंड में कई शहर मैरिज डेस्टिनेशन के रूप में उभर रहे हैं। ऐसे में संस्कृति को बचाने के साथ ही दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित करने में भी मधुर मांगल गीत अहम भूमिका अदा कर सकते हैं। संवाद 365 के लिए रुद्रप्रयाग से कुलदीप राणा की रिपोर्ट।